कटारिया आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर कार्तिक नर्सिंग एजुकेशन पर, जहां हमारा आज का पहला टॉपिक होगा अपगार स्कोरिंग। तो हमारी टर्म है अपगार स्कोर, जिसे 1952 में डॉक्टर वर्जीनिया अपगार ने 1952 में अपगार स्कोर टर्म दी थी, जो इनके सरनेम से ही डिपेंड करती है, सरनेम से ली गई है अपगार। तो ये जो अपगार स्कोर जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये नियोनेट में लिया जाता है। कब लिया जाता है? आफ्टर बर्थ विद इन 1 मिनट एंड विद इन 5 मिनट। 5 मिनट में जो अपगार स्कोर लिया जाता है वो ज्यादा रिलायबल होता है एज कंपेरेटिव टू द 1 मिनट। 5 मिनट अपगार स्कोर इज मोर रिलायबल एज कंपेरेटिव टू द 1 मिनट अपगार स्कोर। तो जैसा कि हमारे अपगार के अंदर 5 अल्फाबेट है, उसी तरीके से अपगार स्कोर को 5 अलग क्राइटेरिया से देखा जाता है, जहां पे A stand for appearance, A stand for the appearance, P stand for the pulse rate of the child, appearance of the child, pulse rate of the child, and G stand for grimace. Grimace or grimace is used term for the reflexes among the neonate or infant. And now here A for activity. These activities can be like flexion, extension, all the motor activities in the infant activities. Then last, respiration. Here अपगार स्कोर have 5 अल्फाबेट, और पांचों के पांचों जो अल्फाबेट है वो 5 अलग अलग वर्ड को डिनोट कर रहे हैं। A for appearance, P for pulse rate, G for grimace, A for activity and R for respiration। अब बात करते हैं हम इनको कि इनमें स्कोरिंग कैसे की जाती है। अब देते हैं हम यहाँ पे अपगार स्कोर्स में हमारी जो 5 टर्म थी, हार्ट रेट या पल्स, सेकंड रेस्पिरेशन, स्किन कलर और अपीयरेंस, रिफ्लेक्स रेस्पॉन्स ऑफ ग्राइमेज, देन मसल टोन एंड एक्टिविटीज, इनकी बात करते हैं। इनमें जो स्कोरिंग होगी वो होगी 0 to 2, 0, 1 एंड 2, मिनिमम 0 एंड मैक्सिमम 2 इसमें स्कोरिंग की जाती है। तो पहले बात करते हैं पल्स की या हार्ट रेट की, जहां पे स्कोरिंग 0, 1 और 2। ठीक है, अब पहले बात करते हैं हम पल्स या हार्ट रेट की। तो यदि किसी बच्चे के अंदर एक नियोनेट, कब की हम एक बात करें फिलहाल एक नियोनेट की, फ्रेंड की नहीं, आपका स्कोरिंग कर रहे हैं हम नियोनेट की। तो नियोनेट के अंदर आफ्टर बर्थ विद इन 1 मिनट एंड विद इन 5 मिनट, तो उस दौरान यदि बच्चे की हार्ट रेट या पल्स एब्सेंट है, तो बच्चे की हार्ट रेट या पल्स एब्सेंट है तो स्कोर होगा 0। हार्ट रेट पल्स रेट एब्सेंट होने पे स्कोर होगा 0। इफ पल्स रेट इज लेस देन 100, then scoring will be 1, and if pulse rate or heart rate is more than 100, then scoring will be 2। तो बच्चे की पल्स या हार्ट रेट में बात की कि यदि पल्स रेट या हार्ट रेट एब्सेंट है तो स्कोर होगा 0। यदि पल्स रेट 100 से बिलो है तो स्कोरिंग होगी 1, और मोर देन 100 देन स्कोरिंग विल बी 2। नाउ रेस्पिरेशन। तो अपगार स्कोरिंग के दौरान यदि बच्चे का रेस्पिरेशन, जब बच्चे का जन्म हुआ व्हेन विद इन 1 to 5 मिनट, इफ द रेस्पिरेशन इज एब्सेंट, 0 स्कोरिंग। इफ द रेस्पिरेशन इज एब्सेंट तो स्कोर कितना दिया जाएगा? 0। यदि जो रेस्पिरेशन है वो स्लो होगा, यदि रेस्पिरेशन विल बी स्लो और इरेगुलर, स्लो एंड इरेगुलर, तो स्कोरिंग होगी 1। और यदि जो रेस्पिरेशन है वो रेगुलर होगा, क्या होगा? रेगुलर, तो स्कोरिंग दी जाएगी 2। अब बात करते हैं स्किन कलर की और अपीयरेंस की। स्किन कलर और अपीयरेंस में हम बात करते हैं साइनोसिस की। यदि फुल बॉडी साइनोसिस होगा, फुल बॉडी साइनोसिस जो टर्म है वो यूज करते हैं
ब्लूइश डिस्कलरेशन मतलब स्किन का नीला होना, ब्लूइश डिस्कलरेशन को कहते हैं साइनोसिस। यदि बच्चे की फुल बॉडी साइनोसिस हमें देखने को मिल रही है तो स्कोर देंगे हम 1। यदि वहां पे होगा एक्रोसाइनोसिस, एक्रोसाइनोसिस में वर्ड है एक्रो, जो वर्ड यूज किया जाता है एक्सट्रीमिटीज के लिए। तो यदि एक्सट्रीमिटीज में साइनोसिस होगा मींस अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज में यदि ब्लूइश डिस्कलरेशन होगा तो स्कोरिंग होगी 1। एंड यदि नो साइनोसिस मींस साइनोसिस इज एब्सेंट। यहाँ पे हमने देखा कि स्किन कलर, ये जो अपीयरेंस है, स्किन कलर का जो अपीयरेंस में बात कर रहे हैं, यदि फुल बॉडी साइनोसिस होती है तो स्कोरिंग होगी 0। यदि एक्रोसाइनोसिस मींस एक्सट्रीमिटीज का साइनोसिस या एक्सट्रीमिटीज का ब्लूइश डिस्कलरेशन देखा जाए तो स्कोरिंग होगी 1। और यदि फुल बॉडी में साइनोसिस कहीं पर भी देखा नहीं जाता तो स्कोरिंग होगी 2। अब बात करते हैं रिफ्लेक्सेस के रेस्पॉन्स या ग्राइमेस या ग्रीमेस जो हम कहते हैं। तो रिफ्लेक्सेस की जब बात करते हैं, यदि बच्चा रिफ्लेक्सेस को मिनिमली, कैसे मिनिमल रेस्पॉन्स दे रहा है या रेस्पॉन्स दे रहा नहीं दे रहा, मान लीजिए रेस्पॉन्स नहीं दे रहा, एब्सेंट है, responses to the reflexes is absent, then scoring is 0। if रेस्पॉन्स तो मिल रहा है, यदि हमें रेस्पॉन्स तो मिल रहा है लेकिन हाइपो एक्टिव, रेस्पॉन्स तो मिल रहे हैं लेकिन हाइपो एक्टिवली मींस बच्चा रेस्पॉन्स अच्छे से नहीं दे रहा है तो जो हमारी स्कोरिंग होगी वो होगी 1। एंड यदि एक्टिवली रेस्पॉन्स मिल रहा है, जो हमारा हम रिफ्लेक्स बच्चे में चेक कर रहे हैं उसका रेस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है तो हम इसको देंगे 2। अब बात करते हैं मसल टोन या एक्टिविटीज की। तो मसल टोन और एक्टिविटी में बात करते हैं, यदि यहाँ पे मसल टोन एक्टिविटीज में बच्चे का एक्सट्रीमिटीज का मींस फ्लेक्शन एक्सटेंशन वहां देखा नहीं जा सकता, मींस एब्सेंट और फ्लैसिड। मसल टोन एक्टिविटी में यदि मोटर एक्टिविटी जो एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन ऑफ एक्सट्रीमिटीज एब्सेंट या फ्लैसिड होगी तो हम स्कोरिंग देंगे 0। यदि मसल टोन या एक्टिविटी जो हमारी है वहां पे कुछ अमाउंट में, मसल टोन में हम कहते हैं कुछ अमाउंट में, सम अमाउंट में सम फ्लेक्शन, यदि सम फ्लेक्शन एंड सम एक्सटेंशन, कुछ अमाउंट में फ्लेक्शन या एक्सटेंशन देखा जाए तो स्कोरिंग देंगे 1 मींस फ्लेक्शन एक्सटेंशन है लेकिन कम है। और यदि वेल मींस एकदम एक्यूरेट जितना होना चाहिए उतना फ्लेक्शन एक्सटेंशन देखने को मिल रहा है तो हम कहेंगे कि मसल टोन अच्छी है, बच्चे की एक्टिविटी ठीक है तो हम स्कोरिंग देंगे वहां पे 2। तो हमने टोटल देखा पल्स रेट में, रेस्पिरेशन में, स्किन कलर अपीयरेंस में, देन रिफ्लेक्स एंड मसल टोन, यहाँ पे स्कोरिंग हमने देखा। अब जब इनका टोटल कैलकुलेशन किया जाता है, तो जो मैक्सिमम जो स्कोरिंग होगी किसी भी एक क्राइटेरिया के अंदर वो होगी 2 और जो मिनिमल जो होगी वो होगी 0। तो जब बात करें हम अपकार स्कोर की, जब हम बात करें अपकार स्कोर की जो कि किसने दी थी, डॉक्टर वर्जीनिया अपकार ने, तो उनकी स्कोरिंग के अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम जो अमाउंट जो होगी, मैक्सिमम नंबर जो होंगे वो होगी 10। क्यों? ईच स्कोर 2 सो टोटल वी गेन अबाउट 10। अब बात करते हैं हम अपगार स्कोर के रिजल्ट की। तो हमें जो भी अपना अभी तक पढ़ा उसकी जो हम फाइनल रिजल्ट चेक करते हैं बच्चे के अंदर वो कुछ इस प्रकार से रिजल्ट होगा। यदि बच्चे में स्कोरिंग करने के बाद अपगार स्कोर रेटिंग 8 से 10 होगी तो हम वहां कहेंगे माइल्ड डिस्ट्रेस और डिस्ट्रेस एब्सेंट, या तो वहां माइल्ड डिस्ट्रेस होगा या डिस्ट्रेस नहीं होगा। यदि रेटिंग जो है, स्कोर जो है 4 से 7 होता है तो वहां होगा मॉडरेट डिस्ट्रेस, और यदि स्कोरिंग 0 से 3 होगी तो हम वहां कहेंगे सीवियर डिस्ट्रेस। तीनों कंडीशन में हम देखते हैं, यदि माइल्ड डिस्ट्रेस की कंडीशन अराइज होती है तो वहां हमें कुछ भी स्पेशल बच्चे को अलग से ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं है। वहां पे जो बच्चे की जो रूटीन केयर होती है, बच्चे की रूटीन केयर जो होती है वो स्टार्ट कर देंगे और वही उसे हम प्रोवाइड करेंगे। कब? जब स्कोरिंग 8 से 10 होगी और माइल्ड डिस्ट्रेस होगा।
लेकिन जब स्कोरिंग 4 से 7 होती है, मॉडरेट डिस्ट्रेस जब देखा जाता है, तब यहाँ पे इस स्टेज को एक और नाम दिया जाता है, स्टेज ऑफ लिविडा। स्टेज ऑफ लिविडा, स्टेज ऑफ लिविडा। यहाँ पे साइनोसिस भी देखा जा सकता है, इसलिए इसे स्टेज ऑफ साइनोसिस भी कहते हैं, स्टेज ऑफ साइनोसिस भी कहते हैं इसे। ऐसी कंडीशन में हम यहाँ क्या करेंगे, O2 प्रोवाइड करेंगे। क्या करेंगे, O2 प्रोवाइड। साइनोसिस की कंडीशन में हम बच्चे को O2 प्रोवाइड करेंगे, ताकि उसका जो O2 सैचुरेशन है वो नॉर्मल आ सके। अगली है सीवियर डिस्ट्रेस, मींस रेटिंग स्कोर ऑफ 0 to 3। सीवियर डिस्ट्रेस, तो सीवियर डिस्ट्रेस कंडीशन के अंदर हमें तुरंत वहां पे रिसस्किटेशन, सीवियर डिस्ट्रेस में हमें बच्चे को तुरंत रिसस्किटेशन स्टार्ट करना होगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, अपगार स्कोर। तो अपगार स्कोर जो है डॉक्टर वर्जीनिया अपगार के सरनेम से अपगार स्कोर यहाँ पे आया है। तो इसे 1952 में उन्होंने दिया था, जिसमें हमने 5 टर्म देखी थी। एक और अपीयरेंस, पीक पर्पस, देन ग्राइमेज एक्टिविटीज एंड लास्ट इज रेस्पिरेशन, जिनकी जो मिनिमल स्कोरिंग हर एक के ना जो मिनिमम स्कोरिंग थी वो थी 0, मैक्सिमम स्कोरिंग थी वो 2 थी, और इन सबको टोटल मिला के जो मैक्सिमम स्कोर जो हो सकती है वो है 10। तो उसके बेसिस पे रिजल्ट के निकाला, और रिजल्ट के बेसिस पे हमने यहाँ पे भी 3 क्लासिफिकेशन कर दिए गए, 8 to 10, 4 to 7, 0 to 3। जब बात करें यहाँ पे माइल्ड डिस्ट्रेस, मॉडरेट डिस्ट्रेस एंड सीवियर डिस्ट्रेस, माइल्ड डिस्ट्रेस में हमें रूटीन केयर देंगे, उसके अलावा हमें अलग से कोई जरूरत नहीं, मतलब वहाँ अलग से कोई जरूरत नहीं है। मॉडरेट डिस्ट्रेस की जब बात करते हैं तो मॉडरेट डिस्ट्रेस को हम स्टेज ऑफ लिविडा भी कहते हैं, और यहाँ साइनोसिस भी कर सकता है, इसलिए हम यहाँ पे O2 प्रोवाइड करेंगे। और सीवियर डिस्ट्रेस जो है, जिसमें हमें रिसस्किटेशन की आवश्यकता होती है, उसका एक और नाम होता है स्टेज ऑफ पैलिडा। स्टेज ऑफ पैलिडा, जबकि मॉडरेट का नाम था स्टेज ऑफ लिविडा एंड सीवियर कंडीशन में स्टेज ऑफ पैलिडा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, हमारा पहला टॉपिक पीडियाट्रिक नर्सिंग का अपगार स्कोर।